आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो सभी जितने भी आप लोग पत्रकार साथी आए हैं सबको केशव भंडारी का नमस्कार प्रणाम। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है जन स्वराज पार्टी की ओर से मुझे झंझारपुर विधानसभा 38 का प्रत्याशी बनाया गया है। ये आप लोगों के बीच सूचना साझा करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। इतने सारे प्रत्याशी थे, कहीं ना कहीं आपको जनसुराज ने मौका दिया है, क्या लगता है इस मौका को आप मतलब कन्वर्ट कर पाएंगे, जीत पाएंगे? जी बिल्कुल निश्चित कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारे जनसुराज पार्टी की जो चयन प्रक्रिया है, प्रत्याशियों की जो चयन प्रक्रिया है, वो आप ऐसा समझिए कि वो अपने आप में जो है सो एक एग्जामिनेशन से कम नहीं है ना। 7 लेयर 9 लेयर में इस चीज़ का प्रक्रिया है, जिसमें पब्लिक से फीडबैक था, आपको अपने सभा के जरिए अपना दिखाना था कि आप पब्लिक के बीच में अपना क्या रखते हैं मजबूती, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। शिक्षित हैं क्या हैं, कैसे करेंगे, आपका रोड मैप क्या है, बहुत सारी चीज़ें थी। लगभग 7-8 लेयर थे। इसके बाद ये मुझे सौभाग्य मिला है जनसुराज पार्टी की ओर से, तो ओबीएस है, निश्चित रूप से मैं कर पाऊँगा। जी मैं जनसुराज में आप समझिए कि जनसुराज का जो पदयात्रा मधुबनी में 29 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ था, उस दिन से मैं लगातार सक्रिय रूप से इस जनसुराज पार्टी में हूँ। उससे हालांकि मैं उससे पहले भी जो प्रशांत जी प्री विजिट के लिए आए थे, उस समय से मैं पहली बार मई के महीने में प्रशांत जी से शेखपुरा हाउस में मिला था 2022 में। पिछले 1 साल से लगभग आप झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायत में जितने भी प्रत्याशी थे घूम रहे हैं, तो पब्लिक का क्या मूड देखे हैं, क्या अनुभव मिला है? देखिए बिल्कुल, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पिछले 10 साल से 2015 के बाद जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पलटी कुमार हुए हैं, तो आज 17 के बाद ये समझिए कि जनता जो है, हमारी जो देवतुल जनता है बिहार की, वो इंतज़ार कर रहे थे एक विकल्प का। तो आप ये समझिए कि जनता इंतज़ार कर रही थी एक सही विकल्प का। तो आप ये समझिए कि अभी तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि 11 नवंबर के बजाय ये चुनाव जल्द हो जाए, 10 दिन के अंदर हो जाए। जब मैं जाता हूँ, मैं आपको एक और साझा करना चाहूँगा। मैं अपने अनुभव में अभी जनसुराज पार्टी की बात बता रहा हूँ। पंचायत लेवल पे जो भी पदाधिकारी, जो भी युवा साथी हैं, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो भी पार्टियाँ हैं वो आदमी को चुन चुन के अपने पदाधिकारी बनाते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, जो भी जनसुराज में अभी हमारे पास 100-200 युवा जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं, मैं बताऊँ खुद वो आते हैं कि हमें जनसुराज के लिए करना है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झंझारपुर विधानसभा में जनसुराज की क्या स्थिति है। वर्तमान में यहाँ पे एनडीए गठबंधन से विधायक हैं, मंत्री भी है बिहार सरकार में, कैसे सामना कर पाएंगे इस स्थिति में? क्या सामना करना है, इसमें सामना की क्या बात है? इसमें सामना की क्या बात? क्या लगता है कि क्षेत्र में वो चुनाव जो है एक प्रक्रिया है, इसमें आमने सामने की बात नहीं है। चुनाव एक प्रक्रिया है जिसमें मैं क्या हूँ, मैं आज प्रत्याशी बना हूँ। जनसुराज ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मेरा दायित्व क्या है? जो यहाँ की बदहाल जनता है, आप जाइए, मैं बता देता हूँ, बदहाल जनता है, जो ये झंझारपुर विधानसभा पिछड़ा जो ये रह गया है, उसको अग्रणी विधानसभा में लाने की जिम्मेदारी है। तो विषय आमने सामने का नहीं, व्यक्तिगत रूप से मेरा क्या हो सकता है? क्या है आपका, किस मुद्दे पे आप चुनाव? ओबीएस है, आप 3 साल से सुन रहे हैं कि हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि पिछले 35 साल में बिहार जो हमारा सूचकांक है, जो नीति आयोग का सूचकांक है, उसमें गरीबी में, बेरोजगारी में, आप भुखमरी में देख लीजिए, शिक्षा में देख लीजिए, कोई भी जो एक राज्य को विकसित बनाता है उसमें हम सूचकांक में सबसे नीचे पायदान पे हैं। अगर इस हिंदुस्तान में 28
राज्य है, तो हम 28 पे हैं 35 से। ठीक है, तो ये सरकार कहती है कि सड़क बने, ओबीबीएस है, ये तो मूलभूत सुविधाएं आप इतना भी नहीं बना पाओगे तो क्यों वोट ले रहे हो? सत्ता पक्ष के द्वारा झंझारपुर को अति विकसित बताया जाता है, कहा जाता है यहाँ पर किसी भी विकास की कोई कमी नहीं है। क्या लगता है, क्या ऐसे लोकल मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार झंझारपुर की जनता मुख्य मुद्दे उठाएगी? क्या मुद्दे हैं इस बार? अब इस पे मैं आप लोगों से ही ये प्रश्न पूछता, आप लोग तो पत्रकार साथी हैं, आप लोग तो हर जगह घूमते हैं पूरे विधानसभा में। एक स्कूल इस झंझारपुर विधानसभा में बता दीजिए जहां पर आप में से कितने के बच्चे पढ़ने जाते हैं सरकारी स्कूल में? कैसे विकसित हो गया है आप बताइए। मैं आप ही लोग से पूछता हूँ, मेरा भी बच्चा नहीं जाता है, मैं ये स्वीकार करता हूँ, मेरे भी बच्चे उसमें पढ़ने नहीं जाते हैं। क्या है, बिना शिक्षा के क्या हो सकता है? कोई भी देश आप कहीं भी जाइए, बिना शिक्षित के कैसे वो अच्छा रोजगार पाएंगे, कैसे अच्छी नौकरियां पाएंगे? आप बताइए। इस विधानसभा में जो भी कहते हैं कि हम विकसित ये विधानसभा बनाए हैं, आप एक स्कूल बताइए और आप लोग चलिए मेरे साथ, एक बार हो जाए मीडिया के सामने। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, और जनस्वराज का बताता हूँ, दूसरी बात मैं बताता हूँ, यहाँ पर दलित महादलित को लगा के 50,000 वोटर